हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेटर बेटर। और फाइनली मैं आपके लिए ये डिफरेंस लेकर आ चुकी हूँ। आपने बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इनके बीच क्या डिफरेंस है, राइट? आई एम डन, आई हैव डन, शी इज गॉन, शी हैज गॉन, एंड देन चेयर इज ब्रोकन, चेयर हैज ब्रोकन। आखिर इनमें डिफरेंस क्या है, राइट? सो आज हम समझते हैं इजी वे में कि इनके बीच क्या डिफरेंस है। लास्ट तक बने रहिए, स्टिक टिल द एंड, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। पहला डिफरेंस देख लेते हैं, शी हैज गॉन एंड शी इज गॉन। आप सोच रहे होंगे इनमें क्या डिफरेंस है, राइट? तो हम देखते हैं एक एक करके कि इनमें क्या डिफरेंस है। इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं वो दो तरीकों से यूज होते हैं। यहाँ पे जो गॉन है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो गो का थर्ड फॉर्म है, राइट? तो यहाँ पे ये वर्ब है, बट इस सेंटेंस में ये यूज हो रहा है एज एडजेक्टिव, और यहां पे जो ऊपर वाला है उसमें ये यूज हो रहा है एज अ वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट? अब हम देखते हैं इन दोनों में मतलब क्या है। शी हैज गॉन मतलब वो जा चुकी है, राइट? वो यहां पे नहीं है। सपोज वो मार्केट गई है तो आप बोलोगे शी हैज गॉन टू मार्केट। और अगर आपको बोलना है कि वो यहां नहीं है, उसकी मौजूदगी नहीं है, तो आप बोलोगे शी इज गॉन, वो जा चुकी है, राइट? वो यहाँ पे नहीं है, उसका एब्सेंस है, ये बताने के लिए आप बोल रहे हो शी इज गॉन। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर आप जब ये बताओ कि शी इज, वो कैसी है? शी इज गॉन, मतलब वो गॉन वाली अवस्था में है, कि वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। शी इज गॉन, वो जा चुकी है, राइट? और आपको ये फील देना हो लोगों को, या ये मतलब देना हो कि वो एक्चुअली में वो काम किया है उसने जाने का, मतलब वो सपोज 2 घंटे पहले गई, तो आप बोलोगे कि शी इज गॉन, राइट? मतलब वो जा चुकी है, वो गई है, और वो भले वो पास्ट में गई है बट वो अभी यहाँ पे नहीं है, राइट? तो शी हैज गॉन टू मार्केट, वो मार्केट गई हुई है। इस तरीके से आप बोल रहे हो। और अगर आप इसका यूज कर रहे हो, शी इज गॉन मतलब उसका अभी प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे, वो जा चुकी है, शी इज गॉन। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सपोज आपको 10 बजे पार्टी में जाना था और आपका फ्रेंड आपको लेने आता है, राइट? फिर आपकी मम्मी बोलती है वो तो जा चुकी है, शी इज गॉन, राइट? शी इज गॉन मतलब वो जा चुकी है, वो वहां मौजूद नहीं है, मौजूदगी नहीं है, ये बताने के लिए आप गॉन का यूज कर रहे हो, और यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ना कि वर्ब। और अगर आपको वो फील देना है काम करने वाला, तो यहाँ पे आप बोलोगे शी हैज गॉन, वो पार्टी में गई हुई है या वो जा चुकी है। तो वो फील देने के लिए आप फिर ये इसे वर्ब की तरह यूज करोगे, और इसके लिए ऑब्वियसली आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म है, राइट? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये इसी तरीके से डिजाइन्ड है। अब हम चेयर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। चेयर इज ब्रोकन, चेयर हैज ब्रोकन। और फिर एक और एग्जाम्पल, फिर आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे चेयर इज ब्रोकन, चेयर हैज ब्रोकन, और इज ब्रोकन, तो इज ब्रोकन मतलब यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, राइट? मतलब वो टूटी हुई अवस्था में है। जब आप उसका स्टेट बता रहे हो कि चेयर कैसी अवस्था में है, चेयर इज ब्रोकन, इन अ ब्रोकन स्टेट, राइट? टूटा हुआ है, वो कैसा है? टूटा हुआ है। तो यहाँ पे आप नहीं बोलोगे कि ये ब्रोकन जो है यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। नो, इट्स एडजेक्टिव, राइट? और सेकंड में चेयर हैज ब्रोकन का मतलब है कि वो टूट चुका है। चेयर हैज ब्रोकन, लेट्स फिक्स इट। ठीक है, फिक्स करते हैं मतलब उसे ठीक करते हैं, बनाते हैं, फिक्स इट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली वो वर्ब वाला यूज हो रहा है कि टूट गया है, राइट? टूटने वाला। और यहाँ पे उस अवस्था को बता रहा है कि टूटे हुए कंडीशन में है, चेयर इज ब्रोकन। अब दोनों में से क्या यूज करें, राइट? आपको जैसा मीनिंग देना हो वैसा आप यूज कर सकते हैं, दोनों बोथ आर करेक्ट। अब आई एम डन और आई हैव डन। अब आपसे बॉस पूछते हैं, कोई काम दिया गया और पूछा आपसे कि काम हो गया, तो आप बोलोगे यस आई एम डन। आई एम डन मतलब मैं उस किए हुए अवस्था में हूं, राइट? आई एम डन मतलब मैं काम को कर चुका हूं, काम फिनिश हो चुका है। आप उस अवस्था में है कि आपने काम कर लिया है, कंप्लीट, एंड आई एम डन, मेरा हो गया, राइट? मतलब मैंने कर लिया है। और अगर आई हैव डन द वर्क, अगर आपको ऐसा मीनिंग देना है कि हाँ वो काम एक्चुअली में फिनिश किया है आपने, करने वाला वर्ब, राइट? तो आप फिर इसे वर्ब की तरह लोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है और यहाँ पे ये हो रहा है एडजेक्टिव की तरह यूज। तो बस यही डिफरेंस है। वन सीक्रेट, इसे आप तीसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो। आई एम डन का एक तीसरा मीनिंग है, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं झेल सकता, आई एम डन, राइट? तो कभी कभी इस मीनिंग से भी यूज किया जाता है कि आई एम डन विथ यू, मतलब मैं तो, मेरा तो हो गया है, मैं तुम्हें नहीं झेल सकता, राइट? लाइक दिस पीपल यूज इट। ओके, तो यहाँ पे इसका दूसरा मीनिंग भी है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप।
तो आपने देखा था कि हमने पहले देखा ये होता है बेसिक, आपको डाउट होता है, राइट। अब हम देखते हैं आगे। ये मैंने आपको बताया शी हैज गॉन, शी इज गॉन, ठीक है। तो ये आपको बेसिक समझना पड़ेगा, और जो भी यूज करें मतलब वही है, बस मीनिंग आपके कहने का डिफरेंट है, राइट। एंड देन हमने देखा चेयर इज ब्रोकन, चेयर हैज ब्रोकन। देन लास्ट हमने देखा आई एम डन, आई हैव डन। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा और थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। अगर आई है तो अब आप जो है दूसरों तक भी शेयर कीजिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? और आपको कोई भी डाउट होता है कभी भी रिलेटेड टू एनी स्ट्रक्चर या कोई भी सेंटेंस, आप प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस, ओके। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए प्लीज, क्योंकि ये लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है और मैंने कोशिश की है कि आपको इजी वे में समझा सकूं, ओके। So bye bye, keep watching Letter Better's videos and keep improving, keep shining.